मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। संभल में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। मस्जिद कमेटी की निगरानी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। सरकारी जमीन पर मस्जिद पर यह एक्शन हो रहा है। मस्जिद कमेटी खुद ही एक्शन कर रही है। तो देखिए, बीते दिन हाईकोर्ट की ओर से मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज किया गया था और अब मस्जिद कमेटी खुद ही एक्शन कर रही है। यानी ये जो सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाई गई थी उसका अब ध्वस्तीकरण का जो काम है वो शुरू हो गया है और खुद ये काम मस्जिद कमेटी ही कर रही है। तो देखिए, संभल में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। मस्जिद कमेटी की निगरानी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकारी जमीन पर मस्जिद को बनाया गया था। बीते कल भी जो मस्जिद कमेटी थी उसकी याचिका हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई थी और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी उसको सुचारू रखने के आदेश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए थे और आज मस्जिद कमेटी खुद ही एक्शन कर रही है। तो देखिए, संभल से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संभल में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। मस्जिद कमेटी की निगरानी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। यानी मस्जिद कमेटी के वो सभी यहां पर लोग मौजूद हैं। सरकारी जमीन पर क्योंकि ये मस्जिद को बनाया गया था, आरोप था और फिलहाल कल जब हाईकोर्ट की ओर से फैसला दिया गया कि जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो सुचारू रखी जाए, यानी इसको हटाया जाए, इसके बाद आज भी एक्शन हो रहा है। मस्जिद कमेटी की निगरानी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां पर कर रहे हैं। देखिए, संभल में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। मस्जिद कमेटी की निगरानी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकारी जमीन पर मस्जिद पर यह एक्शन हो रहा है। यानी सरकारी जमीन पर इस मस्जिद को बनाया गया था। याचिका हाईकोर्ट में कल खारिज हुई। मुस्लिम पक्ष को यह बड़ा झटका कल लगा हुआ नजर आया और आज अब मस्जिद पर यह बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। मस्जिद कमेटी की निगरानी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। बुलडोजर से ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही थी उसको रोकने के लिए हाईकोर्ट का रुख अपनाया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में याचिका को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जो मस्जिद है वो अवैध रूप से यानी सरकारी जमीन पर बनाई गई है और इसकी जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो सुचारू रखी जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संतोष यादव हमारे संवाददाता संभल से जुड़ गए हैं। संतोष, क्या कुछ अपडेट है? कहा जा रहा है कि संभल में जो मस्जिद थी सरकारी जमीन पर अब उसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए अब्दुल जी, मैं आपको बता दूं, ये असमोली थाना क्षेत्र के राव बुजुर्ग गांव का ये पूरा मामला है। जहाँ तालाब की भूमि पर जो अवैध मस्जिद का निर्माण किया गया था, जहाँ एक मदरसे का भी निर्माण किया गया था, लेकिन प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की है। दो दिन पहले ही मदरसे को बुलडोजर की कार्रवाई से ध्वस्तीकरण कर दिया था, लेकिन जो मस्जिद के जो लोग हैं, इंतजामिया कमेटी के जो सदस्य हैं, उन्होंने डीएम से अनुरोध करके समय मांगा था 4 दिन का, हम इस मस्जिद को स्वयं ध्वस्तीकरण करेंगे। लेकिन इससे पहले वो हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट से उन्होंने रिट डाली, लेकिन हाईकोर्ट ने भी इस रिट को खारिज कर दिया। लेकिन आज चौथा दिन है, यानी अंतिम दिन है। 4 दिन का समय लिया था। यदि आज ये बुलडोजर नहीं चलाते और खुद कार्रवाई नहीं करते तो इस पर कार्रवाई प्रशासन करता है, लेकिन उससे पहले ही जो इंतजामिया कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है। अपने हाथों से भी तोड़ रहे हैं खुद मजदूर, और जो बिल्डिंग जो है उस पर अपना स्वयं बुलडोजर चलाकर इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। और कार्रवाई के साथ जो तालाब की भूमि थी, तालाब की भूमि पर जो अवैध तरीके से जो अतिक्रमण उन्होंने किया था, अब वो अतिक्रमण चाहे मस्जिद का हो चाहे मदरसे का हो, दोनों ही जो अतिक्रमण है अब कब्जा मुक्त हो जाएंगे। जी संतोष, कितना एरिया ये अवैध है? कितने एरिया पर ये मस्जिद बनी थी? 2600 स्क्वायर फीट ये मस्जिद बनी हुई थी, जिसपे जो इस बार शुक्रवार को जुमे की नमाज भी इन्होंने पढ़ी। उन्होंने जुमे की नमाज संपन्न होने के बाद इन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। जिस दिन डीएमएसपी ने बुलडोजर भेजा था उस दिन तोड़फोड़ शुरू कर दी थी, लेकिन 4 दिन का समय दिया गया था। आज चौथे दिन इन पर कार्रवाई की जा रही है और वहीं हाईकोर्ट ने भी इनकी जो याचिका थी उसको रद्द कर दी गई है। अब जो लोग हैं वहाँ के, एक तो प्रशासन की या जो कोर्ट की जो कार्रवाई है उसका पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अब उसको स्वयं तोड़कर उसको कब्जा मुक्त कराएंगे। जी
क्या वहां पर कहा, क्योंकि ये जा रहा है कि जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या जिला प्रशासन की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है? देखिए, जिस तरह से प्रशासन ने कोर्ट के निर्देश पर गांव में बुलडोजर भेजा था, कुंडिया में थी, स्वयं मौके पर पहुंचे थे। एक दिन पहले ही उन्होंने मुनादी कराई थी, लेकिन उस दिन मदरसे पर यानी कि जो जनता मैरिज हॉल था उस पर कार्रवाई की गई थी। मैरिज हॉल के साथ साथ जो मस्जिद है उसके जो इंतजामी कमेटी सदस्य थे उन्होंने 4 दिन का समय लिया था, लेकिन प्रशासन को आश्वासन दिया कि 4 दिन में हम इस जगह को ध्वस्तीकरण करके इसको पूरा साफ कर देंगे, खाली कर देंगे। सरकारी जमीन है, तालाब की भूमि है, उसको कब्जा मुक्त कर देंगे। लेकिन आज का दिन है, वो इनके लिए 4 दिन का समय दिया गया था प्रशासन की तरफ से। आज ही वो पूरी कार्रवाई कर देंगे, पूरी जो वहां से कब्जा हटा देंगे। यदि वो ऐसा नहीं करते तो वहां प्रशासन का बुलडोजर अवश्य चल जाता, लेकिन उन्होंने 4 दिन का समय लिया, तो वहां मौजूद भी इस समय प्रशासन की कोई पुलिस की कोई इस समय नहीं है, क्योंकि मस्जिद कमेटी सदस्य, इंतजामी कमेटी सदस्य उसको कब्जा मुक्त कर रहे हैं, उसको बुलडोजर चला रहे हैं। संतोष, सवाल ये भी है कि जो स्थानीय लोग हैं वो इस कार्यवाही को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, और दूसरा, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सरकारी जमीन थी ये पूरी और उसको अब खाली कराया जाएगा, तो मस्जिद क्या दूसरे स्थान पर शिफ्ट की जाएगी? इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की, स्थानीय लोगों? देखिए अब्दुल जी, मैं आपको बता दूं, ये संभल प्रशासन शासन के अनुरूप लगातार कार्य कर रहा है। जहां जहां भी अतिक्रमण है, कल भी संभल में चंदूसी में जो रेलवे फाटक पर जो अतिक्रमण था, जो 8 बीघा जमीन को उसको भी कब्जा मुक्त किया गया। रेलवे फाटक पर झोपड़पट्टी थी उनको भी हटाया गया। तो पिछले 3 महीने से लगातार बुलडोजर चल रहा है, और जो संभल हिंसा हुई उसके बाद तो लगातार संभल में और चंदूसी में भी बुलडोजर चला। जैसे हयात नगर की मस्जिद हो, चाहे राव बुजुर्ग गांव का मामला हो, चाहे चंदूसी का मामला, लगातार प्रशासन जहां जहां अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही हैं, जहां कब्रिस्तान का मामला लगातार कब्जा मुक्त कर रहा है, लेकिन इसकी शिकायत के बाद भी कोर्ट के आदेश से इसको कब्जा मुक्त किया, इसको हटाया गया। आगे भी शिकायतें आएंगी तो उस पर प्रशासन कार्रवाई करेगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन वहां से जो लोग हैं किसी को विरोध आपत्ति नहीं है। जैसे तालाब की भूमि थी तो वो अपनी सुरक्षा से उसको तोड़ रहे हैं, उनका ये कहना था हमको इसकी जानकारी थी, हमने इसको गलती से इसको बनाया था, अब हम इस गलती को स्वीकार करते हैं और इसको कब्जा मुक्त करते हैं। जी संतोष, सवाल ये भी है कि जब जिलाधिकारी की ओर से कहा गया था कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी ओर से शिकायत की जा रही थी कि तालाब यहाँ पर यानी कब्जा किया हुआ है तालाब पर, और जो पानी है वो उसकी निकासी नहीं हो रही है, तो क्या हम ये माने कि अब जब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी तो यहाँ पर तालाब का निर्माण कराया जाएगा और जो लोगों की समस्याएं थी उनका समाधान होगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रशासन की इसकी शिकायत मिली उसके बाद बड़ा संज्ञान प्रशासन ने लिया है। डीएम एसपी खुद पहुंचे मुनादी कराई, उसके इसको खाली कराने के बाद इसमें तालाब का निर्माण हो सकता है या कुछ खाली जगह देखकर तालाब का निर्माण होगा, ये तो एक आगे की बात है। लेकिन इससे पहले जो कब्जा किया गया तालाब की भूमि पर, सरकारी भूमि पर, इसको कब्जा मुक्त होना जरूरी था। संभल में हयातनगर की जो मस्जिद था उसको तोड़कर कब्जा मुक्त किया गया, भाभी सरकारी जगह खाली कराया गया, बच्चों को खेल कूद का मैदान पार्क बनाया गया, और जो राव बुजुर्ग गांव में भाभी कुछ ना कुछ मतलब जो धार्मिक स्थल समय कुछ बनाया जाएगा या तालाब भूमि बनाई जाए। लेकिन चंदोसी में भी इस तरह की चीजें खाली की गई, अतिक्रमण को हटाएगा। तो लगातार जो प्रशासन, संभल प्रशासन है, सक्रिय होकर कार्य कर रहा है, और लगातार जो अतिक्रमण जहां भी किए गए पूरे जिले भर में अब तक दर्जनों अतिक्रमण को कब्जा मुक्त संभल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत